कांठ में भारत बंद को लेकर SC/ST समाज के लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। मुरादाबाद की कांठ में रविदास मंदिर पर SC/ST समाज के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में हस्तक्षेप को लेकर SC/ST समाज के लोगों में विरोध देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यदि हमारे संविधान से हस्तक्षेप होती है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सरकार पर टिप्पणी की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है और SC/ST समाज के युवाओं ने बताया कि यदि ऐसा हुआ कि सरकार ने संविधान को बदला या उसको खत्म किया तो इसे SC/ST समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही SC/ST समाज के लोगों ने बताया कि इसके लिए यदि हमें अपना बलिदान भी देना पड़े तो हम हंसते हंसते अपना बलिदान कर देंगे और हम अपने संविधान का संशोधन या उसको खत्म नहीं होने देंगे। यह संविधान हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर वादियों ने बताया कि बाबा साहब को इसका पहले से ही अनुमान था। बाबा साहेब ने संविधान में भी साफ साफ लिखा है और बताया था कि मेरे न होने पर कभी संविधान का यह लोग खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका वर्णन बहुत पहले ही कर दिया था और SC/ST समाज को कहा था कि आप शिक्षित बनो और संगठित बनो। धरना प्रदर्शन कांठ के मोहल्ला फकीरगंज स्थित रविदास मंदिर पर हुआ। धरना प्रदर्शन बहुत शांति तरीके से हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर उन्हें समझाया और अंबेडकरवादियों ने उन्हें लिखित में एक ज्ञापन दिया जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि सरकार इस कदम को पीछे हटाए और संविधान के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अंबेडकरवादियों ने जय भीम नमो बुद्धाय बोलकर सब अपने अपने घर को चले गए। कार्यक्रम के मौके पर ओम प्रकाश रावण, हरिराज, शीशपाल, एडवोकेट रिजवान अलवी, ओमपाल सिंह, राजपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। कि वो आए और अपने विचार रखें। जय भीम। देखिए ये संघर्ष जो चल रहा है हमारे स्टेट की एकता यानी कि कोटे में कोटा हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अधिकार देखो आसानी से नहीं मिलता, अधिकार छीनने से मिलता है। हम एक करके सब एक मंच पर आ करके ये अधिकार अपना छीनेंगे और छीन कर रहेंगे। सरकार को हमारी चेतावनी है। अब मैं श्री राज बहादुर जी केतरामपुर वालों से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए
भीमराव अम्बेडकर। ऐसे समय में उन्होंने संघर्ष किया है। जब उनको क्लास में बैठने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्होंने अनगिनत डिग्री लेकर दिखाया और आज हमारे पास तो बहुत कुछ है। यदि हम सभी लोग एक साथ रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारा जो जाटव समाज है, अधिकांश खाने पीने में रह जाता है। उसने अपनी इमेज खाने पीने में बेकार कर दी है। मेरा आपसे सभी से एक अनुरोध है, देखिए खाना पीना चलो वो अलग की बात है, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम जब तक एक यूनिटी में नहीं रहेंगे, मतलब एकत्र नहीं रहेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जब तक हम अपने समाज को बढ़ा नहीं सकते। देखिए, कुछ परसेंट लोग पूरे देश पर राज कर रहे हैं और हम तुम कितने परसेंट होने के बावजूद भी बहुत पीछे हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है मतलब यही है। देखिए, हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, टाइम पर बच्चों को जैसा पालन पोषण नहीं मिल पाता, जिससे जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। यही है कि मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है कि सब एकजुट रहे, मिलकर रहें। अपनी बिरादरी में जो लोग सक्षम हैं और जो बिना सक्षम है उनका थोड़ा सहयोग करें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर परवरिश पर गौर दें। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कुछ किया है। इसी को हम तभी बना के रख सकते हैं, यूनिटी रखेंगे और प्लस अपने बच्चों की शिक्षा पर गौर देंगे। बस बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो अपने नाम यहाँ पहुँचा दें। मंदिर कांट के प्रांगण में किस उद्देश्य को लेकर ये धरना आप यहाँ पर दे रहे हैं? आदरणीय पत्रकार जी, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये केवल संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर पे ही धरना नहीं है, ये संपूर्ण भारत के अंदर धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों द्वारा जो SC/ST आरक्षण में बंटवारे के लिए प्रावधान दिया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि ये मैंने भारतीय संविधान की कॉपी जो हाथ में ली है, अभी मैंने 4 महीने पहले देखा था और ये इधर भारतीय संविधान की पूजा हो रही है। ये दोनों प्रतिबिंब हैं। एक तो पूजा करने वाले हैं भारतीय संविधान की, जो दिखावा करके संविधान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, और कुछ लोग ऐसे थे जो संविधान की कॉपी लेकर लोगों से वोट मांग रहे थे। आज SC/ST जो सड़कों पे उतरा हुआ है, दोनों कहाँ हैं? कहाँ है? ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना नेता सदन। दोनों में से एक ने भी अभी तक कोई बयान SC समाज के लिए नहीं दिया है। लेकिन क्या ये राजनीतिक धरना है? नहीं, ये प्रत्येक SC और ST समाज के धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये आवाज है प्रत्येक SC की। OBC समाज इसमें नहीं है? OBC समाज को आना चाहिए था, लेकिन आज OBC समाज हमें देख के हंस रहा है। जिस दिन कल उनका आरक्षण खत्म होएगा तो हम SC के लोग हंसेंगे। ऐसा नहीं है, जो हमारे ऊपर तलवार चल रही है वो उनके ऊपर नहीं चल सकती। क्या भारत में यहाँ के अलावा कहीं और भी इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं? नहीं, अगर जहाँ जहाँ हमारा समाज है, अभी आप देखने रहे पश्चिमी, इसमें क्या नाम, बरारी में कौन सा देश है? संपूर्ण भारत नहीं है। अभी क्या है, ये बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा ये बयान दिया गया है कि बंगाल के अंदर जो है बड़े पैमाने पे दलित रहते हैं, तो ये आंदोलन उन्होंने वो और हिसाब का आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आंदोलन जहाँ हमारा समाज है SC का, वही तो आंदोलन करेगा, दूसरे क्यों करेंगे? अगर मांग नहीं मानी गई तो क्या चेतावनी? उग्र रूप धारण करेंगे आंदोलन का। और किसी भी, अरे भाई सुनो जरा, हम किसी भी रूप में इस भारतीय संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। अगर इसके लिए हमें
अपने सरों का भी बलिदान करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें वो दौर नहीं चाहिए जो दौर ये हमारे सामने लाना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण के बंटवारे में बोलना चाहिए तो एक ही परिवार के 7 प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और क्या नाम राजीव गांधी तक। इनमें बंटवारा क्यों नहीं करते? गरीब हिंदुओं में भी तमाम लोग गरीब हैं, आज तक केंद्र सरकार ने उनका भला क्यों नहीं किया? यही हमारी मांगे हैं और यह आंदोलन तब खत्म होगा जब ये बिल वापस लिया जाएगा। अगर नहीं लिया तो ये उग्र रूप धारण करके पूरे भारत में बड़ा रूप धारण कर लेगा। ये सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने पर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, पीडी, टीडी, ये सब वही है। आप ये बताइए, अडानी और अडवाणी मालदार क्यों, किसी चमार का बेटा मालदार क्यों नहीं? बताइए आप, किसी बेसिक बीसी का बेटा मालदार क्यों नहीं? ये हमें क्यों परेशान करते हैं? इनके बाप की देन नहीं है आरक्षण, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण दिया है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी तो हम शांत थे, लेकिन जिस दिन हमने चमरिस्तान की मांग कर दी, हमसे आरक्षण भी ले लो और आरक्षण के बदले हमारा चमरिस्तान दे दो। वो चमरिस्तान जब तक नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब आपने मुसलमानों को दे दिया, आपने हिंदुओं को दे दिया, लेकिन हमें देने में क्या ऐतराज है? बताइए, क्या हम इस देश के मूल निवासी नहीं है? और आरक्षण है किसका? SC प्लस OBC मिलके 49% है और ये 3 बिरादरी 51% में है। आज जज का बेटा ही जज क्यों बनता है, किसी गरीब का बेटा क्यों नहीं बनता? बोलो, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको बेकार करके घेर दिया इन्होंने। उसमें जो शिक्षा नीति है उसको बेकार कर दिया। दोहरी शिक्षा नीति हिंदुस्तान में बना दी। क्योंकि आपको ध्यान होगा, मेरे पड़ोस में बिजनौर जनपद है। बिजनौर जनपद के अंदर 7 IAS प्राइमरी स्कूलों में बने हुए हैं जाटव समाज के। क्या वो उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया? लेकिन जब इन्होंने देखा तो इन्होंने